फिल्म की शुरुआत में हमें एक गेम की दुनिया देखने मिली जिसके अंदर काफी सारे स्पेस और रेसिंग्स गेम चल रही थी और ये सभी गेम्स असल में पूरी दुनिया की चल रही गेम्स के जो लोग खेलते हैं वो कंप्यूटर के अंदर चलती हमें देखने मिली, जिसमें इन गेम्स की भी खुद की एक अलग दुनिया हमारी दुनिया जैसी थी जिसके अंदर सभी कैरेक्टर्स होते थे। फिर हमें पूरी दुनिया को चलाने वाला एक प्रोग्राम की आवाज सुनाई थी जिसे एमसीपी कहा जाता था और उसका पूरा बैक स्टोरी मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा। और फिलहाल एमसीपी ने अपने स्टार्क नाम के एक सैनिक को बताया कि उनकी दुनिया में हैकिंग करके कुछ फोर्स घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें स्टार्क को पकड़ना होगा। तब स्टार्क मान गया और स्टार्क के सभी सैनिक रेड कलर के होते थे जो कि एमसीपी के अंदर काम करते थे और ज्यादातर बाहर से हैकिंग करके जो भी प्रोग्राम अंदर आता था वो ब्लू कलर में होते थे और उनमें से एक हमें रैम नाम का कोड दिखा। दूसरी तरफ केविन नाम का एक लड़का दिखा जो कि अपनी हैकिंग कोड को गेम के अंदर एक खास चीज को ढूंढने के लिए भेज रहा था और ये दुनिया ऐसे काम करती थी कि अगर मैंने कोई हैकिंग कोड कुछ चीज को ढूंढने के लिए गेम के अंदर भेजा है तो वो गेम के अंदर इंसानी रूप में आगे बढ़ेगा और वो उस कोड के काम को मिशन की तरह जाकर पूरा करेगा। और केविन का भेजा गया कोड उसी के जैसे दिखने वाला क्लू नाम का एक कोड था और वो आगे बढ़कर उसके मिशन को पूरा करने के लिए चाह रहा था। तब क्लू ने अपने साथ एक बीट को भी बात करने के लिए रखा था जो कि हमें थर्ड पार्ट में भी देखने मिला। फिर क्लू आगे बढ़ा तब उस पर एमसीपी के शिप्स ने हमला कर दिया और उन सभी ने मिलकर क्लू के टैंक को पकड़ लिया जिसमें क्लू का मिशन फेल हो चुका था। तब वो काफी भड़का हुआ था। फिर क्लू उसे भेजने वाले हैकर के बारे में पूछा गया तब क्लू ने कुछ नहीं बताया और तब एमसीपी ने उसे वहीं पर मरवा दिया। और ये कहानी असल में 10 साल पहले शुरू हुई थी जिसमें वॉल्टर नाम के एक आदमी ने एनकॉम नाम की कंपनी को शुरू किया था जो कि सॉफ्टवेयर्स बनाती थी और उसी कंपनी के अंदर केविन फ्लिन और एड डेलिंगर नाम के दो बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी काम करते थे जिसमें वो लोग काफी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर दुनिया के लिए बनाते थे। और उनमें से केविन काफी जवान और जोशीला था और वो फ्री टाइम्स में छोटी छोटी गेम्स बनाता था और उन सभी गेम्स को वो काफी बेस्ट तरीके से खेलकर जीतता भी था और वो उन गेम्स को बोर्ड मीटिंग में सबको दिखाकर एनकॉम कंपनी के जरिए गेम्स को लॉन्च करवाना चाहता था। लेकिन एड को इस बारे में पता चला तब एक दिन छुपके से एड ने केविन की सभी गेम्स को चुरा लिया। फिर एड ने दिमाग लगाकर केविन की गेम्स को चुराकर अपने एक पावरफुल सिक्योरिटी मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि एमसीपी के अंडर उसे डाल दिया जिससे कोई भी उसका असली सोर्स को ढूंढ ना सके। फिर एड ने उन सभी गेम्स को केविन के पहले बोर्ड मेंबर्स को दिखाकर लॉन्च करवा दिया जिसके चलते 4 सालों में ही एनकॉम कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बन चुकी थी और इस चीज से केविन का दिल टूट चुका था और इसी वजह से केविन को कंपनी से भी निकाल दिया गया और केविन खुद के गेम सेंटर को बनाकर लोगों के साथ खुद की गेम्स को एंजॉय करता था। फिर इन सभी गेम्स के ओनर बनने के चलते एड इतना पावरफुल हो चुका था कि कंपनी का वो मेन फाउंडर वॉल्टर्स को भी उसने एक लेजर डिपार्टमेंट को संभालने के लिए रखा था और एड अब पूरी कंपनी का सीईओ बनकर मार्केटिंग से लेकर सभी बड़े बड़े डिसीजंस लेता था। और प्रेजेंट में एड एमसीपी से बात कर रहा था जिसमें एड को एमसीपी ने बताया कि केविन ने फिर से गेम के अंदर हैकिंग कोड भेजा था और वो उनके गेम के सर्वर नंबर 7 के चलते बार बार ऐसा कर रहा है। तब एड ने उस सर्वर को बंद करने के लिए कहा जिससे वो केविन से बच सके। फिर हमें एलन नाम का एमकॉम का एक दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिखा जो कि गेम के अंदर ट्रॉन नाम के एक प्रोग्राम को बना रहा था और ये ट्रॉन प्रो हाई सिक्योरिटी प्रोग्राम था जो कि गेम के अंदर होने वाली सभी गड़बड़ों को ठीक कर सकता था। लेकिन अचानक से सर्वर 7 बंद होने से ट्रॉन अपना काम नहीं कर पा रहा था। तब एलन ने इस बारे में एड से बात की और उसने ट्रॉन के बारे में एड को बताया जिससे गेम को फायदा हो सकता था। तब केविन कहता है कि उस सर्वर से काफी सारे हैकर अपने कोड को अंदर भेजते जा रहे हैं और गेम की सिक्योरिटी के लिए वो काफी जरूरी था और मुझे लग रहा है कि ट्रॉन उस एमसीपी के कोड को भी प्रॉब्लम दे सकता है। तब एलन कहता है कि ट्रॉन प्रोग्राम अगर एमसीपी गड़बड़ करेगा तो ही उसके कोड्स में दखल अंदाजी करेगा। तब एलन कहता है कि फिर कुछ ही दिनों में मैं सर्वर 7 को फिर से शुरू कर दूंगा और तब एलन वहां से निकला। फिर एलन नीचे अपनी गर्लफ्रेंड लॉरी से मिलने के लिए जा रहा था और लॉरी उनके लेजर डिपार्टमेंट में वॉल्टर के साथ लेजर को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने लायक बना रही थी जिसमें लॉरी किसी भी चीज को गेम की दुनिया में भेजना चाहती थी और लॉरी ने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट एक फ्रूट पर किया जिससे पूरा बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया गया और फिर वो गेम की दुनिया के अंदर पहुंच गया। तब ये देखकर वॉल्टर और एलन भी काफी खुश हुए और वहां पर एलन ने आकर लॉरी को किस किया जिसमें वो दोनों रिलेशनशिप में थे
थे, जिसमें एलन समझ गया था कि एड केविन के बार बार हैकिंग करने से परेशान है और उसने ट्रॉन को रेडी करके गेम के अंदर भेजा था। लेकिन फिलहाल सर्वर 7 को वो बंद करने के चलते कुछ नहीं कर पा रहा और वो केविन के लिए भी सख्त कदम उठा सकता है। इसलिए दोनों ने केविन को इस बारे में बताने का सोचा, क्योंकि केविन को कंपनी से निकालने से पहले वो तीनों साथ में काम करते थे। फिर वो दोनों केविन के गेम सेंटर में आए, जिसमें केविन उन सभी गेम्स को वहां पर गेमर्स के साथ खेलता था और वो अपनी गेम्स को हमेशा जीत जाता था। इसी वजह से सभी लोग उसे काफी पसंद करते थे। फिर केविन आकर अपने दोनों दोस्तों से मिला और वहां से तीनों ऊपर आए। फिर वहां पर दोनों ने केविन को बताया कि उसे गेम में बार बार घुसना बंद करना होगा, क्योंकि एड इस चीज से काफी परेशान है। तब केविन के लिए कुछ उल्टा सीधा वो कर सकता है और तब केविन कहता है कि गेम के अंदर मेरा सिग्नेचर कोड मैंने छोड़ा था, जो कि गेम के मेन इनपुट आउटपुट प्रोग्राम के अंदर छुपा हुआ है और वो सिग्नेचर कोड अगर दुनिया के सामने आ गया तो गेम का असली क्रिएटर मैं हूँ ये पूरी दुनिया को पता चल सकता है और वो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तब एलन कहता है कि एड ने सर्वर 7 को बंद कर दिया है, जिसके चलते मेरा ट्रॉन प्रोग्राम भी अंदर कुछ नहीं कर सकता। तब केविन कहता है कि अगर मुझे कंपनी का कंप्यूटर मिला तो मैं सर्वर 7 को ऑन कर सकता हूँ, ट्रॉन को भी यूज कर सकता हूँ और अपने सिग्नेचर प्रोग्राम को भी ढूंढ सकता हूँ। तब तीनों ने उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कंपनी जाने का डिसाइड किया और तीनों आगे बढ़े। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 1000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। तब तक एड एमसीपी से बात कर रहा था और एमसीपी असल में अभी के एआई जैसा था, जो कि ऑनलाइन डेटा को ढूंढ ढूंढ कर खुद को पावरफुल बना रहा था। और फिलहाल एमसीपी ने एड को बताया कि 1 हफ्ते के बाद वो अमेरिकन के पेंटागन से सारी खुफिया जानकारी को हैक करने वाला है। तब एड कहता है कि अब तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो और तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वरना ये इल्जाम मेरे पर आएगा। तब एमसीपी कहता है कि मैं तो ये करूंगा क्योंकि मेरे लिए ये जरूरी है। तब एड कहता है कि तुम्हें मैंने बनाया था और मेरा ऑर्डर तुम्हें मानना होगा। तब एमसीपी कहता है कि तुमने मुझे जब बनाया था तब से मैं 2500 गुना ज्यादा स्मार्ट हो चुका हूँ और अब मैं खुद की मर्जी से ये करूंगा। और अगर तुमने मुझे बंद करने की कोशिश की तो मैं केविन के सिग्नेचर प्रोग्राम को पूरी दुनिया को दिखाकर बता दूंगा कि तुमने केविन का काम चुराया था। तब ये देखकर एड की भी फट गई। तब तक केविन, एलन और लॉरी बिल्डिंग में घुसे और वहां पर लॉरी ने केविन को उसका पीसी दिया, जिससे वो हैकिंग को शुरू कर सके। और तब वहां पर केविन ने इस बार सर्वर 6 से गेम के अंदर घुसना शुरू किया और तब एमसीपी केविन को पहचान गई और वहां पर एमसीपी ने उसे ये सब बंद करने के लिए कहा। तब केविन कहता है कि दम है तो मुझे रोक कर दिखाओ और वो अपने हैकिंग कोड को लिख रहा था। तब एमसीपी ने उसके पीछे से लेजर मशीन को शुरू कर दिया और उससे केविन के ऊपर लेजर छोड़ी गई, जिससे केविन का शरीर पूरा बाइनरी में कन्वर्ट होने लगा और वो पूरा बिट्स के फॉर्म में गेम के अंदर लेजर मशीन से ले लिया गया। तब केविन वहां से गेम के अंदर का एक कोड बन चुका था और शुरुआत में तो केविन को भी ये चीज सपना लग रही थी, लेकिन वहां पर गार्ड्स ने आकर केविन को पकड़ लिया। फिर एमसीपी ने स्टार्क से बात करना शुरू किया और वहां पर एमसीपी ने स्टार्क को बताया कि अब उनकी दुनिया में केविन का कोड आया है, तो वो केविन को गेम्स के अंदर गेम खिलाकर मारना चाहता था, जिससे वो उसकी मौत के मजे ले सके। और तब वहां पर स्टार्क इस चीज के लिए मान गया। फिर वहां पर केविन के साथ बाकी इलीगल कोड्स को भी गार्ड्स के साथ भेजा गया था। तब स्टार्क एमसीपी के साथ उन्हें देख रहा था। फिर वहां पर स्टार्क ने उन्हें बताया कि उन सभी को अब आइडेंटिटी डिस्क दी जाएगी, जिससे वो उनके दुनिया की सभी चीजों को याद रख सके और ये उनकी दुनिया में काफी इंपॉर्टेंट होती है और फिलहाल उसी डिस्क से उन्हें लड़ना होगा। फिर वहां पर केविन को एक प्लेयर के साथ गेम खेलने के लिए छोड़ा गया, जिसमें केविन को वहां पर मारने का प्लान था, लेकिन केविन उस प्लेयर के साथ लड़ने लगा और केविन भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था और उसी ने इन सभी गेम्स को बनाया था, इसलिए केविन ने अपनी तेजी दिखाकर सामने वाले प्लेयर को वहीं पर गिराकर मार दिया। फिर वहां पर केविन के जीते हुए प्लेयर्स के साथ उसे छोड़ा गया। तब केविन को वहां पर एलन मिला, लेकिन वो असल में एलन का बनाया ट्रॉन प्रोग्राम था, जो कि गेम के अंदर की गड़बड़ को ठीक करने के लिए आया था। और तब केविन चौंक गया और वहां पर उनके साथ रैम भी था, जिसमें वो भी एक पुराना कोड था और वो तीनों यहाँ पर एमसीपी को खत्म करके इस दुनिया को आजाद करना चाहते थे, इसलिए तीनों ने साथ में ये करने का डिसाइड किया। फिर उन तीनों को दूसरी गेम खेलने के लिए भेजा गया, जिसमें उन तीनों को हाईटेक बाइक्स दी गई और उनकी लड़ाई दूसरे 3 प्लेयर्स से थी। और इस गेम के अंदर बाइक के पीछे से एक लेजर लाइट बनती थी और अगर वो उनके दुश्मन की लाइट से टकराए तो वो हार सकते थे। और तब केविन और एलन ने मिलकर एक दुश्मन की बाइक को उनके लाइट्स के बीच में फंसा दिया और फिर उन्हें दीवार से टकराकर वहां पर काफी बड़ा हॉल करवा दिया। फिर वहां से गेम्स को जीतकर रैम के साथ वो तीनों उस हॉल के अंदर से भाग गए और इस चीज से स्टार्क वहां पर भटका हुआ था। फिर स्टार्क ने तीनों पर हमला करवाकर बड़े बड़े शिप्स उनके पीछे भेजे, लेकिन वो तीनों काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे और तीनों ने एक जगह पर बाइक से निकलकर आगे के बारे में सोचा। तब केविन को वहां पर
इनपुट आउटपुट यानी कि आयो टावर दिखा और वहां पर से उन्हें एमसीपी को रोकने के बारे में पता चल सकता था, क्योंकि आयो प्रोग्राम को सबसे पहले गेम्स की दुनिया में केविन ने बनाया था, जिससे उस गेम की दुनिया को पावर मिलती थी। तब तीनों वहां पर जाने के लिए निकले और वो तीनों वहां से नीचे आए। तब केविन के टैंक्स ने उनकी बाइक्स पर हमला किया, जिसमें केविन और रैम ऊपर से नीचे गिर पड़े और एलन को लगा कि वो मर चुके हैं। तब एलन वहां से आगे बढ़ा, लेकिन नीचे केविन उठा और उसने देखा कि रैम वहां पर तड़प तड़प कर मर रहा था। तब वहां पर केविन को एक काफी बड़ा शिप मिला था। तब केविन उसे कंट्रोल करके आयो टावर की तरफ आगे बढ़ा। तब तक एलन उस टावर में घुसा था और उसे वहां पर लॉरी का भी एक वर्जन मिला। तब एलन लॉरी को देखकर चौंक गया और लॉरी वहां पर सिर्फ उसके प्रोग्राम किए गए कोड्स के बारे में बात करती थी, लेकिन एलन उससे बार बार बात कर रहा था। तब लॉरी एलन की बातें समझने लगी। फिर वो दोनों आगे बढ़े। तब तक केविन के पास वहां पर बीट आ चुका था, क्योंकि वो बीट केविन ने ही पहले खुद के कोड के लिए बनाया था और तब केविन उसे पहचान गया कि बीट उसकी मदद के लिए आया है। फिर केविन वहां से आयो टावर की तरफ गया। तब गलती से उसका शिप टकरा गया और वो नीचे आकर सभी बाकी लोगों के साथ मिल गया और वहां पर बाकी कैरेक्टर्स को भी केविन अजीब नहीं लग रहा था, क्योंकि वो इन चीजों के लिए प्रोग्राम ही नहीं किए गए थे। फिर केविन सभी सैनिकों का पीछा करने लगा और उसने एक सैनिक को मारा। तब उसका शरीर ब्लू से रेड कलर में बदल गया और ऐसे ही वो जिस कैरेक्टर को छूते थे उसी कलर के बन जाते थे। तब तक एलन और लॉरी आयो टावर के पास गए और एलन अकेला आयो टावर के अंदर गया। तब उसे वहां पर पावर सोर्स मिला। तब एलन ने उस पावर सोर्स के अंदर अपने डिस्क को रखा और तब पावर सोर्स, जो कि उस पूरी दुनिया को सबसे मेन पावर देता था, उसने डिस्क को अपने अंदर लिया और एलन के इरादे वो समझने लगा और फिर पावर सोर्स ने एलन को उसका डिस्क काफी पावरफुल बनाकर वापस किया और उसी डिस्क से वो एमसीपी को खत्म कर सकता था, जो कि गेम्स की दुनिया की दूसरी तरफ था और वहां पर जाने के लिए उसने रास्ता दिखाया। तब वहां पर गार्ड्स आ रहे थे। तब दूसरी तरफ से एलन और लॉरी एक शिप में बैठ गए और फिर वहां पर गार्ड्स आए। तब एलन ने उनसे लड़ना शुरू किया और शिप से वो एमसीपी के मेन कोड की तरफ जाने लगे। तब पीछे से स्टार्क भी उसके बड़े से टावर में आ रहा था और वो एलन और लॉरी को पकड़ने वाला था, लेकिन वहां पर लॉरी ने शिप को तेज कर दिया और वो शिप आगे बढ़ गई। तब इस चीज से एमसीपी स्टार्क को तड़पाने लगा और एमसीपी ने स्टार्क को कैसे भी रोकने के लिए कहा, क्योंकि वो उसे खत्म करने के लिए आ रहे थे और एमसीपी और स्टार्क असल में दोनों एड के बनाए गए थे, इसी वजह से दोनों एड के जैसे दिखते थे। तब तक एलन ने देखा कि केविन भी उनके शिप पर लटका हुआ था। तब केविन को ऊपर लिया और वो दोनों पहले तो काफी खुश हुए, लेकिन रैम के मरने से दोनों काफी दुखी थे। फिर वहां से केविन आकर लॉरी से मिला और वहां पर एलन केविन को उसने कैसे एमसीपी को खत्म करके इस गेम की दुनिया को आजाद करना है ये बताया। तब केविन को ये आइडिया काफी पसंद आया। फिर वो लोग आगे बढ़ रहे थे। तब पीछे से स्टार्क ने अलग अलग जगह से उन पर हमला करने का ट्राई किया, लेकिन वहां पर केविन उसके फिजिक्स के नॉलेज से लेजर को खत्म करके रास्ते को बदल दिया और फिर वो तेजी से एमसीपी के पास फिर से आगे बढ़ा और कुछ ही देर में वो एमसीपी के काफी बड़े शिप के अंदर दाखिल हो गए थे। तब वहां पर उन्हें वॉल्टर का कोड भी मिला, जो कि गेम के अंदर था। फिर वहां पर स्टार्क आगे आया और उसे वहां मिलने वाले सभी लोगों को उसने कैद कर दिया, जिसमें गार्ड्स उन लोगों को पकड़ रहे थे, लेकिन तब तक एलन वहां से शिप से दूसरी तरफ आ रहा था। तब तक स्टार्क केविन और लॉरी को उनके शिप को ही बर्बाद करके मरवाना चाहता था, जिसमें वो दोनों उनके शिप के अंदर कैद थे। तब वहां पर लॉरी ने हार मान ली थी, लेकिन केविन ने उसे कैसे भी यहाँ से आजाद होने में मदद करने के लिए कहा। फिर वो दोनों आकर शिप को कंट्रोल में लेने लगे और शिप को कंट्रोल में आते ही वो लोग एमसीपी के मेन पावर सोर्स की तरफ गए। दूसरी तरफ हमें एमसीपी नजर आया, जो कि एक काफी बड़ा प्रोग्राम था और स्टार्क उसके पास आया और एमसीपी कहता है कि यहाँ पर कोई और भी घुसा है। तब स्टार्क के सामने वहां पर एलन आ चुका था। फिर वो दोनों डिस्क से लड़ने लगे। तब वहां पर एलन ने उसकी तेजी दिखाते हुए स्टार्क को वहीं पर हरा दिया और फिर एलन एमसीपी के मेन प्रोग्राम के पास आया और वो अपनी डिस्क फेंक रहा था। तब एमसीपी अपनी सिक्योरिटी डिस्क से बार बार बचता जा रहा था। फिर वहां पर एमसीपी ने स्टार्क को फिर से जिंदा करके काफी बड़ा मॉन्स्टर बना दिया था और तब स्टार्क आगे आकर एलन को रोकने में लगा था। तब ऊपर से केविन ने ये देखा और एलन को बचाने के लिए एमसीपी के वो मेन पावर सप्लाई के अंदर घुस गया, जिसके चलते एमसीपी अब पूरा केविन के कंट्रोल में आ रहा था। तब एलन ने देखा कि एमसीपी के कोड के अंदर एक जगह पर डिस्क को केविन ने रोक कर रखा है। तब एलन ने उसी जगह पर एमसीपी के कोड में अपने डिस्क से हमला किया। तब वहां पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ और एमसीपी पूरा उस पावर डिस्क
इसके चलते बर्बाद हो चुका था, जिसके चलते गेम की पूरी दुनिया अब आजाद हो चुकी थी और वो अब कोई सिक्योरिटी या हैक दुनिया से बदलकर सिर्फ गेम की दुनिया बन चुकी थी। तब वहां पर एलन आकर लॉरी से मिला और लॉरी ने बताया कि केविन ने तुम्हें बचाने के लिए खुद को एमसीपी के पावर सोर्स से कनेक्ट कर लिया था और उन्हें फिर वहां पर वॉल्टर भी मिला। तब तीनों उनकी आजाद दुनिया को देखकर खुश हो रहे थे। दूसरी तरफ केविन वापस उसके कोड के खत्म होने पर लेजर मशीन से धरती पर आ चुका था। साथ ही उसे उसके पीसी के ऊपर गेम की दुनिया का उसका सिग्नेचर कोड प्रिंटेड मिला, जिसमें केविन ने उस गेम को बनाया था। इस चीज का केविन को सबूत मिल चुका था। तब केविन उसे लॉरी और एलन को दिखाने के लिए आगे बढ़ा। अगले दिन एड आकर एमसीपी को शुरू कर रहा था। तब उसे मैसेज मिला कि एमसीपी की जगह पर अब केविन के कोड के चलते उस दुनिया को हैंडल किया जाता है और उस गेम को केविन ने बनाया था, ये सबको पता चल चुका है। तब एड ने अब सब कुछ अपना एक ही झटके में खो दिया था। एक हफ्ते के बाद केविन अब एमकॉम को संभालने के लिए वापस आ चुका था। फिर वो आकर एलन और लॉरी से मिला और वो तीनों अब साथ में फिर से काम करने वाले थे। और इसी के साथ ही बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म हुई। और आपको ये मूवी कैसी लगी और क्या आप ट्रॉन लेगेसी मूवी का भी एक्सप्लेन वीडियो देखना चाहते हो कि नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे अगला वीडियो का टॉपिक कौन सा चूज करना है उसमें काफी आसानी होती है।